ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद के पंचम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण में कर्मांगोबद्ध उपासनाएं विषय हैं। इन उपासनाओं के विषय में संशय होता है कि कर्मांग की दृष्टि आदित्यादि पदार्थों में की जाए या आदित्यादि की दृष्टि कर्मांग में की जाए। अनियम पक्ष वाला जो पूर्व पक्ष है उसने कहा कि आदित्यादि और कर्मांग उद्गीतादि में से दोनों भी विकारात्मक होने से दो में से किसी एक में उत्कर्ष अवगत न होने के कारण अनियम माना जाए। और अन्य पक्ष जो है अथवा इत्यादि से बताया गया, आदित्यादि में उद्गीतादि की दृष्टि, यह नियम पक्ष है। और इसमें हेतु बताए गए चार। एक तो बताया गया उत्कर्ष, आदित्यादि तथा कर्मांग दोनों विकारात्मक होने पर भी जो उद्गीतादि है कर्म के अंग होने से कर्मात्मक है, कर्मात्मक होने से फल के हेतु है, उनमें फल हेतुत्व होने से आदित्यादि की अपेक्षा उत्कर्ष है। और आपने पूर्व अधिकरण में बताया जो उत्कृष्ट है उसकी निकृष्ट में दृष्टि करो। तो यहाँ दोनों विकारात्मक होने पर भी कर्मांग उत्कृष्ट होने से उसकी दृष्टि आदित्यादि में करें, एक हेतु हुआ। दूसरा हेतु हुआ जो कर्मांग के वाचक ऋक् सामादि शब्द है उनका पृथ्व्यादि में प्रयोग जो वेद में हुआ, पृथ्वी अग्नि में, वह प्रयोग अन्यथा अनुपपत्या ये बताएगा कि कर्मांग ऋगादि की दृष्टि ही पृथ्व्यादि में करनी चाहिए। ये दूसरा हेतु। अनंग पृथ्व्यादि में अंग के वाचक ऋचादि शब्द का प्रयोग। और तीसरा हेतु बताया गया लोकेशु पंचविधम साम उपासित गायत्रम प्राणेशु प्रोतम इत्यादि में जो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग, वह सप्तम्यंत पदार्थ लोकादि में साम रूप अंग की दृष्टि का अध्यारोप करने के लिए कह रहा है। यह सप्तमी प्रयोग तीसरा हेतु। और चौथा हेतु बताया गया आपने आदित्यो ब्रह्मैत्युपासित इत्यादि में प्रथम उच्चारित आदित्यादि पदार्थों में अनंतर उच्चारित ब्रह्म पदार्थ की दृष्टि की। ऐसे यहाँ पर भी पृथ्वी हिंकार इत्यादि में प्रथम निर्दिष्ट है अनंग पृथ्व्यादि और अनंतर निर्दिष्ट है हिंकार आदि पदार्थ जो अंगात्मक है। इसलिए अनंतर निर्दिष्ट हिंकारादि अंगों की दृष्टि ही अनंग पृथ्व्यादि में की जाएगी। ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ।
तब सिद्धांत बताने के लिए सूत्र है आदित्यादि मतय चांग उपपत्ते। और ये कहा गया कि अंगे यानी उद्गीतादि अंगों में आदित्यादि मति यानी आदित्यादि की दृष्टि ही की जाएगी, ये नियम रहेगा। आदित्यादि की दृष्टि से अंगभूत उद्गीतादि उपास्य है। क्यों तो कहा उपपत्ते। यदि आदित्यादि की दृष्टि कर्मांग उद्गीतादि में करते हैं तो कर्मांग उद्गीतादि आदित्यादि दृष्टि से संस्कारित हुए कर्म समृद्धि के हेतु बन जाते हैं, उससे कर्म समृद्धि की उपपत्ति होती है। संस्कृत आदित्यादि की दृष्टि से कर्मांग संस्कृत होता है तो वह कर्म समृद्धि का हेतु बन जाता है। इस अर्थ का ज्ञापक प्रमाण बताया गया, यदेव विद्या करोति श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरम भवति। यह श्रुति यही बताती है। और ये यहाँ तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। और बाद में आता है भवतु कर्म समृद्धि फलेषु एवं स्वतंत्र फलेषु अपि अधिकृत अधिकारात इत्यादि से एक शंका की गई कि अंगावबद्ध उपासनाएं भी दो प्रकार की हैं। एक कर्मांग को माध्यम बना करके फल देने वाली, कर्म अपूर्व साधक अंग द्वारक फल जिसका है, यानी कर्म समृद्धि रूप फल जिसका है, कर्म फल में उत्कर्ष, ऐसी कर्मांग अवबद्ध उपासनाएं, उनमें तो भले ही ऐसा माना जाए कि अंग में आदित्यादि की दृष्टि, लेकिन जो कर्मांग अवबद्ध उपासनाएं अंग सापेक्ष फलक नहीं है, स्वतंत्र फलक है, उन उपासनाओं का तो उपासना में तो माना जाए अंगों की ही दृष्टि अनंग में। इस प्रकार की शंका भवतु इत्यादि से की गई है। अवतरण टीका में तो वहां पर उपास्य कौन होगा, इसका निर्णय कैसे होगा, ये जो पूर्व पक्षी का पूछना है का मतलब, पूर्व पक्षी का कथन है कि वहां अनंग में ही अंग की दृष्टि की जा, उपास्य अनंग को माना जा इत्यादि। ये शंका हुई। भवतु कर्म समृद्धि फलेषु एवं स्वतंत्र फलेषु तु कथम य एतद एवं विद्वान लोकेषु पंचविधम साम उपास्ते इत्यादिषु, यानी इनमें उपास्य कौन होगा, इसका निर्धारण कैसे होगा। तेषु अपि इत्यादि से इस शंका का समाधान किया जा रहा है। वहां भी उपास्य कर्मांग ही होगा, ये बताया जा रहा है। इसका अवतरण है टीका में, भवतु इति इस प्रतीक के बाद में शंका के समाधान भाष्य का अवतरण है। यथा स्वतंत्र पशु फलस्यापि गोदोहनस्य अंगद्वार अपेक्षया एव फलम इष्टम तद्वत लोकादि फलेषु उपासनेषु अपि कर्म अपूर्व अंगद्वारैव फल कल्पना युक्ता कर्माधिकृतस्यैव अंगाश्रित उपासनेषु अधिकारात्।
अतो अंगानाम एव उपास्यत्वम इति समाधत्ते तेषु अपि इति। तो कहते हैं स्वर्ग के लिए याग विहित है और तो याग करने वाला प्रवृत्त हुआ शरीर छूटने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति हो इसके लिए, और वहां याग में अनुष्ठान करते समय कहीं खुजली हुई तो हाथ धोने के लिए शरीर में खुजली हुई मच्छर आदि बैठा तो कहीं पहुंच ही जाता ना हाथ, फिर उसी से उठा करके आहुति नहीं डाली जाती है, हाथ को धोना होता है। तो हस्त प्रक्षालन के लिए जल चाहिए। कहीं बीच में आ गई जामई या छींक तो आचमन करना पड़ता है, तो आचमन के लिए भी जल चाहिए। तो जल के लिए एक पात्र होता है, वो बड़े पात्र में जल रखा जाता है, फिर उसमें से लिया जाता है आचमनीय पात्र में। तो जहाँ जल है गंगा आदि में, वहाँ से उस पात्र से जल यज्ञ मंडप में ला करके रखा जाता है। चमस आदि पात्र होते हैं उसमें लाया जाता है। लेकिन ये कहा गया उसी स्वर्ग फलक याग के प्रकरण में, मुख्य रूप से तो फल स्वर्ग है, उसकी प्राप्ति के लिए कर्म याग किया जा रहा है। लेकिन यागकर्ता को इस लोक में भी जब तक यजमान का शरीर नहीं छूटता तब तक दूध पीना है, गाय चाहिए, पशु चाहिए, घोड़े पे बैठ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है। तो ये पशु जो गाय घोड़े आदि, इन पशुओं की कमी है, प्राप्त करना चाहता है। तो कहा कि गो दोहनेन पशु कामस्य, ऐसा एक वाक्य आता है। तो जो पशु काम है का मतलब याग तो कर रहा है स्वर्ग जाने के लिए, लेकिन यहाँ पर भी दूध आदि के लिए गाय चाहता है, आने जाने के लिए घोड़ा चाहता है। तो कहा कि ये गाय घोड़े रूप पशु की प्राप्ति के लिए क्या करो कि गोदोहन नामक एक पात्र होता है, पात्र का नाम है गोदोहन। उस पात्र से जल का अपनयन करो, यानी वहां से जल लाओ। गंगा जी से यज्ञ मंडप में जल जो लाओगे तो जिस किसी अन्य पात्र से न ला करके गोदोहन पात्र से गंगा जी से जल ला करके यज्ञ मंडप में रखोगे और उसी जल का उपयोग आचमनीय पात्र में ले करके हस्त प्रक्षालन आचमन आदि के लिए करोगे तो इतने मात्र से तुम्हें लौकिक फल पशु की भी प्राप्ति होगी, ये कहा। और बाकी मुख्य जो फल हैं स्वर्ग शरीर छूटने के बाद मिलना, वो तो मिलेगा ही। तो वहां गोदोहन पात्र से जल का आनयन जो किया जा रहा है उसका फल स्वर्ग नहीं है, उसका स्वतंत्र फल है पशु, लौकिक इस लोक का फल ऐहिक फल है। तो वो स्वतंत्र फलक गोदोहन से आप आनयन होने पर भी वह कर्मांग
संबंधित ही हैं। उसमें गोदोहन पात्र से जल आनयन जो साधन बताया गया, उस साधन का अधिकारी वही है जो स्वर्ग फलक याग का अधिकारी है। स्वर्ग रूप मुख्य फल का जो साधन बताया हुआ कर्म है, उस कर्म का जो अधिकारी है, वही अधिकारी जब गोदोहन पात्र से जल आनयन करेगा तो उसे आहिक फल पशु भी प्राप्त होगा, ये बताया गया। तो वहां कहा जाता है अधिकृत अधिकार। गोदोहन से जल आनयन रूप क्रिया में अधिकार किसका है? स्वर्ग फलक याग में जो अधिकृत है यजमान, उसी का गोदोहन से जल आनयन में, पशु फलक गोदोहन से जल आनयन में अधिकार है। तो ये अधिकृत अधिकार वाला हुआ गोदोहन से जल आनयन, और उसका फल स्वतंत्र है पशु। लेकिन तब भी वहाँ वो अधिकृत अधिकार वाला होने से उसमें अंग संबंधी ही वो है। ऐसे ही यहाँ पर कहा जा रहा है, ये जो साम उपासना है लोकादि फलक, उसमें भी अधिकारी कर्माधिकृत उद्गाता ही है। उद्गाता को ही कहा जा रहा है कि लोकादि दृष्टि से साम की उपासना करो, उसका फल लोकादि की प्राप्ति है। तो लोकादि फलक, स्वतंत्र फलक जो उपासना है, उसमें भी अधिकारी स्वतंत्र नहीं है। जो कोई भी साम की लोक दृष्टि से उपासना नहीं करेगा, जो कर्माधिकृत है वही करेगा। तो अधिकृत अधिकार गोदोहन पात्र से अपनयन के तरह यहाँ उपासना में भी होने से, कर्मांग अवबद्ध उपासनाओं में होने से, कर्मांग अवबद्ध उपासनाओं को भी माना जाएगा अंग द्वारक ही फल देने वाली। अंग आनयन जैसे कर्मांग द्वारक ही फल देता है, पशु फल। ये यहाँ पर गोदोहन के उदाहरण से बताया जा रहा है। तो उदाहरण को देखिए पहले टीका में। यथा स्वतंत्र पशु फलस्यापि गोदोहनस्य अंग द्वार अपेक्षया एव फलम इष्टम। तो जैसे स्वतंत्र पशुरूप फल वाला गोदोहन है का मतलब गोदोहन से अपप्रणयन है, वो होने पर भी उसका जो पशुरूप फल है वह अंग द्वार अपेक्षया एव फलम इष्टम। ये पशुरूप अहिक फल कर्मांग द्वारा ही अपेक्षित है, स्वतंत्र नहीं। तद्वत, तो ये दृष्टांत हुआ। दृष्टांत में कहते हैं तद्वत लोकादि फलेषु उपासनेषु अपि कर्मापूर्व अंग द्वारैव फलक कल्पना युक्ता। तो लोकादि फलक जो उपासनाएं हैं, लोकेशु पंचविधम साम उपासित इत्यादि वाक्य के द्वारा विहित, उन उपासनाओं में भी कर्म अपूर्व संपादक जो अंग है, उस अंग को माध्यम बना करके ही फल की कल्पना करना उचित है। ये दृष्टांत हुआ। ऐसा क्यों? तो कहते हैं इसलिए कि कर्माधिकृतस्यैव अंगाश्रित उपासनेषु अधिकारात्। जो कर्म में अधिकारी हैं, कर्माधिकारी हैं, उसी का अंगाश्रित उपासना में अधिकार
सिद्ध होने से, निश्चित होने से। अतो अंगानाम एव उपास्यत्वम, जब अंग द्वारा ही फल मिलना है तो जैसे द्वारपाल के अनुमति से ही राजादि को मिला जा सकता है, द्वारपालों की यदि अनुमति नहीं हो तो नहीं मिला जा सकता। इसलिए हार्द ब्रह्म की उपासना के प्रकरण में हार्द ब्रह्म के द्वारपाल स्थानीय प्राणों की उपासना भी बताई गई है ना, उनके माध्यम से ही मिला जा सकता है। वैसे ही अंगावबद्ध उपासनाओं का अधिकारी कर्माधिकारी ही होने से उनका फल अंग द्वारा ही प्राप्त होगा, तो उपास्य अंग ही होंगे। इस अभिप्राय से कहा कि अतो अंगानाम एव उपास्यत्वम, तो अंग को माध्यम बना करके ही फल मिल रहा है, स्वतंत्र फलक उपासनाओं का भी, जिस कारण से, अतः यानी इसी कारण से जो माध्यमभूत अंग है उसी में उपास्यत्व निश्चित होगा। ये समाधान किया जा रहा है भवतु इत्यादि से की गई शंका का। तो तेषु अपि अधिकृत अधिकारात, तेषु शब्द से लेना स्वतंत्र फलक अंगावबद्ध उपासना जो पूर्व पक्षी बता रहे हैं, उन उपासनाओं में भी कर्म में अधिकृत व्यक्ति का ही अधिकार होने से प्रकृत अपूर्व सन्निकर्षेण एव फल कल्पना युक्ता। तो प्रकृत अपूर्व यानी कर्म अपूर्व जनक जो अंग है, उस अंग द्वारा ही फल की कल्पना करना उचित है। कैसे? तो कहते गोदोहनादि नियमवत। तो गोदोहन पात्र से अपप्रणयन का जैसे नियम है, वैसा अब फलात्मकत्वाच्च इसका अवतरण है टीका में। उत्कर्ष अनवधारणात् अनियम इति उक्तम निरस्यति फलात्मक इति। तो जो प्रथम पूर्व पक्ष है, उद्गीतादि और आदित्यादि में से किसी एक में उत्कर्ष का निर्धारण न होने से अनियम पक्ष जो बताया गया था उसका निराकरण कर रहे हैं। उत्कर्ष अनवधारणात् अनियम इति उक्तम निरस्यति फलात्मक इत्यादि से। तो भाष्य में है फलात्मकत्वाच्च आदित्यादि नाम उद्गीतादिभ्य कर्मात्मकेभ्य उत्कर्षोपपत्ति। कहते हैं वो जो दो बताए हैं आपने, आदित्यादि और कर्मांग, ये दोनों विकारात्मक होने से दोनों में से किसी एक में उत्कर्ष रूप विशेष अनवगत होने से अनियम होना चाहिए, ऐसा जो आप कहते थे। तो सिद्धांती कह रहे हैं कि आदित्यादि फलात्मक है और कर्मात्मक है उद्गीतादि कर्मांग होने से। तो कर्मात्मक है का मतलब साधन रूप है और साध्य रूप है, फल रूप है आदित्यादि। तो फल और साधन इनमें उत्कृष्ट कौन होता है? फल को उत्कृष्ट माना जाएगा। तो आदित्यादि फलात्मक होने से उत्कृष्ट होंगे और कर्मात्मक होने से उद्गीतादि निकृष्ट होंगे, उनमें साधनत्व होने से। साधन फल की अपेक्षा निकृष्ट होता है, साधन के लिए होता है, ये साधन फल के लिए होता है और फल उत्कृष्ट होता है साधन की अपेक्षा। और आदित्य आदि फलात्मक होने से उत्कृष्ट है,
तो पूर्व जो न्याय है वो उत्कृष्ट की दृष्टि निकृष्ट में करनी चाहिए। तो आदित्यादि उत्कृष्ट होने से अंग में ही आदित्यादि की दृष्टि होगी। उत्कर्ष अनवधारणात् अनियम ये पक्ष नहीं सिद्ध होगा। इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि उत्कर्ष अनवधारणात् अनियम इति उक्तम निरस्यति। तो भाष्य में फलात्मकत्वाच्च आदित्यादि नाम, आदित्यादि फल रूप है इसलिए उत्कृष्ट है। और उद्गीतादिभ्य कर्मात्मकेभ्य उत्कर्ष उपपत्ति यानी सिद्धि। तो आदित्यादि नाम उत्कर्ष उपपत्ति, आदित्यादि पदार्थों में उत्कर्ष की सिद्धि होगी। किसकी अपेक्षा उत्कर्ष? तो उद्गीतादिभ्य, उद्गीतादि की अपेक्षा आदित्यादि में उत्कर्ष सिद्ध होगा। क्यों? तो उद्गीतादि है कर्मात्मक, आदित्यादि है फलात्मक। कर्मात्मक यानी साधन रूप और वो फलात्मक है। उत्कर्ष होने से आदित्यादि की ही की जाएगी दृष्टि उद्गीतादि में। तो आदित्यादि प्राप्त, अब आदित्यादि में फलात्मकत्व को सिद्ध किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आदित्यादि प्राप्ति लक्षणम ही फलम कर्म फलम शिष्यते श्रुतिषु। शिष्यते यानी उपदेश किया जाता है, उपदिश्यते। तो श्रुति में जो कर्म का फल बताया गया है वो आदित्यादि रूप है, कर्म का फल। तो आदित्यादि रूप कर्म फल होने से आदित्यादि फलात्मक हो गए, इसलिए उत्कृष्ट है। अब अपिच इत्यादि का अवतरण है। अनियम पक्ष का ही खंडन किया जा रहा है, प्रथम पूर्व पक्ष का। अपिच इत्यादि का अवतरण है टीका में, उपक्रम बलाच्च अंगम उपास्यम इत्याह अपिच इति। अनियम पक्ष इसलिए भी नहीं बनेगा कि अंग ही उपास्य है, आदित्यादि उपास्य नहीं है, इसलिए अनियम पक्ष अयुक्त है। कहा कि अनियम पक्ष क्या नाम, आदित्यादि की दृष्टि से उद्गीतादि में ही उपास्यत्व तो क्यों सिद्ध होगा? तो कहते हैं इसलिए उपक्रम बलात्। छांदोग्य उपनिषद का उपक्रम वाक्य ही उद्गीत को उपास्य बता रहा है। ओम इत्येतद अक्षरम उद्गीतम उपासित। इसमें उद्गीतम उपासित में उद्गीत शब्द में द्वितीय विभक्ति है। वो उपासना क्रिया का कर्मत्व उद्गीत में बता रही है। तो उपासना क्रिया के कर्म को कहा जाता है उपास्य, उसमें रहेगा उपास्यत्व। तो उद्गीत रूप जो कर्मांग है उसी में उपक्रम बता रहा है उपास्यत्व। उपक्रम में कर्मांग को उपास्य बताया गया है। इसलिए आदित्यादि की दृष्टि से उपक्रम में जिसे उपास्य बताया गया उद्गीत को, उसी की उपासना होगी। आदित्यादि की दृष्टि कर्मांग में होगी, इसलिए अनियम पक्ष नहीं। इस अभिप्राय से कहते उपक्रम बलाच्च अंगम उपास्यम इत्याह अपिच। अपिच ओम इत्येतद अक्षरम उद्गीतम उपासित खलु एतस्यैव अक्षरस्य उपव्याख्यानम भवति इति च उद्गीतम एव उपास्यत्वेन उपक्रम्य आदित्यादि मतिर विदधाति। तो ये कहते हैं कर्मांग उद्गीत को उपक्रम में उपास्य बता करके, उपास्यत्वेन उपक्रम यानी उपास्य के रूप से बता करके, फिर ये एव असौ तपति तम उद्गीतम उपासित इत्यादि वाक्य के द्वारा आदित्यादि मति यानी दृष्टियों का विधान किया जा रहा है।
इससे निश्चित होता है कि आदित्यादि की दृष्टि से कर्मांग उद्गीत उपास्य हैं, ये कहते हैं। तो खलु एतस्यैव अक्षरस्य उपव्याख्यानं भवति इति च उद्गीतम एव उपास्यत्वेन उपक्रम्य आदित्यादि मतिर विदधाति। विदधाति का कर्ता है श्रुति। अब यत्तुक्तम उद्गीतादि मति, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। अवतरण के पहले ये जो उपक्रम बताया था उसमें यह आया था ना, खलु एतस्यैव अक्षरस्य उपव्याख्यानम। उपव्याख्यान शब्द का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार कि रसतमत्वादि गुणादि उपसंख्यानम। उपसंख्यानम का अर्थ होता है कथन। उपसंख्यानम यानी कथन। तो रसतमत्व और आदि शब्द से आपति, समृद्धि इत्यादि जो गुण बताए हैं, उन गुणों का कथन, ये उपव्याख्यान होता है। तो रसतमत्वादि गुणादि उपसंख्यानम, तो रसतमत्वादि गुणादि का कथन उपव्याख्यान कहलाता है। उपसंख्यान ये हुआ। इस प्रकार ये जो प्रथम पूर्व पक्ष था अनियम वाला, उसका खंडन हुआ। अब यत्तु उक्तम इत्यादि से जो द्वितीय पूर्व पक्ष है उसका खंडन किया जा रहा है। हाँ, वो मुख्य पूर्व पक्ष नहीं, द्वितीय का मतलब हाँ, यानी दो है तो दो में से एक हो गया अनियम पक्ष, तो दूसरा मुख्य पूर्व पक्ष। तो द्वितीयम पूर्व पक्षम दूषयति, तो मुख्य पूर्व पक्ष का निराकरण किया जा रहा है। तो यत्तु उक्तम इत्यादि ना भाष्य में है यत्तु उक्तम उद्गीतादि मति भी उपास्यमाना आदित्यादयः कर्म भूयम गत्वा फलम करिष्यन्ति इति। यदि ये उद्गीतादि की दृष्टि से, उद्गीतादि मति भी यानी उद्गीतादि अंगों की दृष्टि से आदित्यादि की उपासना करते हैं, यानी आदित्यादि में उद्गीतादि की दृष्टि करते हैं, तो उद्गीतादि कर्म रूप है। ऐसे कर्मरूप हो जाते हैं कौन? कर्मरूप उद्गीतादि की दृष्टि आदित्यादि में करने से उनमें भी कर्म रूपता आएगी। कर्म भूयम यानी कर्म भावम, यानी कर्म भावम यानी कर्म रूपता। गत्वा यानी प्राप्य, यहाँ भूय शब्द भाव अर्थ में है। कर्म भूयम यानी कर्म भावम, कर्म भावम यानी कर्मत्वम, कर्मात्मकत्वम, ये कर्म भूय शब्द का अर्थ निकलेगा। उद्गीतादि कर्मात्मक है कर्मांग होने से, और उन कर्मात्मक उद्गीतादि की दृष्टि यदि आदित्यादि में करेंगे तो आदित्यादि भी कर्मात्मक होंगे। कर्मात्मक होने से फल के हेतु बन जाएंगे, फल के हेतु होने से उत्कृष्टता उनमें सिद्ध होगी। ऐसा जो द्वितीय पूर्व पक्ष उपस्थापित करते समय पूर्व पक्षी ने कहा था। तो कर्म भूयम गत्वा फलम करिष्यन्ति इति, करिष्यन्ति का करता है आदित्यादय, कहते तद अयुक्तम, ये अनुवाद हुआ। अब उसका खंडन किया जा रहा है कि तद अयुक्तम, ये द्वितीय पूर्व पक्ष का इस प्रकार का कथन अनुचित है। अयुक्त है का मतलब कैसे अनुचित है, इसे स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि कर्म भूयम शब्द का अर्थ पहले टीकाकार कर रहे हैं, उसको देखिए। कर्म भूयम यानी कर्मात्मकत्वम प्राप्य, कर्म भूयम गत्वा का अर्थ कर दिया। कर्म रूपता को प्राप्त करके वे फल के हेतु बन जाएंगे।
यानी उत्कृष्ट सिद्ध होंगे। सिद्ध आदित्याद्यात्मना कर्मणाम दृष्टो कर्मत्व हानि स्यात् इत्यत आह आदित्यादि भावेन। ये आगे का अवतरण है। हाँ, एक वाक्य बाकी है। तद अयुक्तम के बीच में एक वाक्य है। अयुक्तता में हेतु बताते हैं टीकाकार। ये द्वितीय पूर्व पक्ष का कथन क्यों अनुचित है, इसमें हेतु बताते हैं कि स्वयं एव उपासनस्य कर्मत्वात् फलवत्तो उपपत्ते। कहते आपको फलवत्ता सिद्ध करनी है खाली, तो ये उपासना स्वयं भी तो मानसिक क्रिया है प्रयत्न साध्य होने से। प्रयत्न साध्य अर्थ को अनुष्ठेय अर्थ कहा जाता है, वो कर्म होता है। यज्ञादि है बाह्य कर्मेंद्रिय निर्वर्त्य, और मन मानस प्रयत्न निर्वर्त्य है उपासना, इसलिए वो भी कर्म ही है। तो उपासनस्य फलवत्व उपपत्ते, उपासना में स्वयं ही फलवत्ता है। क्यों? कर्मत्वात्, वो कर्मरूप होने से। इसलिए उसे कर्मात्मक उद्गीतादि की दृष्टि करके उपासना में कर्म रूपता दिखाने की जरूरत नहीं है। स्वयं ही औपचारिक कर्मत्व दिखाने की जरूरत नहीं है, उसमें स्वयं कर्मत्व है, ये कहा गया। अब आदित्यादि भावे नापि च, इसका अवतरण है टीका में। सिद्ध आदित्याद्यात्मना कर्मणाम दृष्टो कर्मत्व हानि। सिद्ध जो आदित्यादि हैं तदात्मना कर्मों को देखेंगे यदि, यानी कर्मों में सिद्ध आदित्यादि की दृष्टि करेंगे तो कर्म में कर्मत्व की हानि होगी। का मतलब उद्गीतादि में कर्मात्मकत्व नहीं रह पाएगा यदि सिद्ध आदित्यादि की दृष्टि करेंगे तो। कर्मत्व हानि स्यात्, इस प्रकार की शंका यदि पूर्व पक्षी करते हैं तो सिद्धांति के प्रति, क्योंकि सिद्धांत है आदित्यादि की दृष्टि उद्गीतादि में, तो ये पूर्व पक्षी ने शंका की कि आदित्यादि तो सिद्ध है, कर्मात्मक नहीं है, तो उनकी दृष्टि यदि कर्म रूप उद्गीतादि में करेंगे तो उनमें कर्मत्व की हानि होगी। इस प्रकार की शंका का निराकरण करने के लिए कहते हैं इत्यत आह आदित्यादि भावेन इति। तो भाष्य में है आदित्यादि भावेनापि च दृश्यमानानाम उद्गीतादीनाम कर्मात्मकत्व अनपायात। कहते हैं आदित्यादि की दृष्टि कर्मांग उद्गीतादि में करेंगे तो कर्मांग उद्गीतादि में कर्मात्मकत्व की हानि नहीं होगी। अपायत कहते हैं अभाव को, नाश को। अनपायात का अर्थ हो जाएगा अनाशात, नाश न होने से। कर्मत्व बना ही रहेगा, वो सिद्ध रूप नहीं होंगे। ये नहीं कह सकते कि उनमें कर्मात्मकत्व की हानि होगी। आगे कहते हैं तद एतस्याम रुचि इत्यादि का अवतरण लिखने से पहले इस वाक्य का अभिप्राय बताते हैं टीकाकार। मानव के अग्निदृष्टिवत उद्गीतादिषु आदित्यादि धियाम गौणत्वात् न कर्मत्व अभिभावकत्वम इति अंगेषु अनंगत्व धी अविरुद्धा इति आशय। तो जैसे मानवक में यानी वीर मनुष्य के बालक में यदि अग्नि की दृष्टि करते हैं, तेजस्वी बालक है कोई, वीर बालक है तो उसमें सिंह की दृष्टि, ये तो सिंह है। कोई तेजस्वी बालक है तो उसमें अग्नि की दृष्टि करते हैं, ये तो अग्नि है, तेजस्वी है। का मतलब तपोबल से संपन्न है
तो अग्नि जैसा वो जहां ये करेगा तो प्रसन्न होता है, तो अनुकूलता भी ये करता है। प्रसन्न अग्नि से आप भोजन आदि पका सकते हैं और प्रकूपित अग्नि से घर आदि जल जाता है। ऐसे नहीं कहते ब्राह्मणों अतिथिर अग्नि प्रविशति गृह कठोपनिषद में, वैसा होता है। तो जैसे वो उसके लिए परीक्षित के लिए अग्नि की तरह अग्नि ही हुआ ना, वो पिता ने तो कुछ कहा नहीं, लेकिन पुत्र ने शाप दे दिया तो भस्म ही हो गए नो जल करके। एक प्रकार से वो विष ने नाग ने काटा, जल गए। मूल तो वही शाप ही हुआ। तो मानवक के बच्चे को अग्नि के तरह अग्नि कहते हैं। यदि अग्नि शब्द का प्रयोग करते हैं तो वास्तविक ही अग्नि नहीं होता, उसमें अग्नि दृष्टि गौण है, अग्नि जैसा तेज है उसमें, ये मात्र बताया जाता। अग्नि के तरह तेजस्विता मानवक में देख करके अग्नि की दृष्टि जैसे उसमें गौण है, तो वहां मानवकत्व की हानि नहीं होती। अग्नि दृष्टि से मानवकत्व बाधित नहीं होता उसका, वो मानवकत्व रहता ही है। ऐसे ही ये तो दृष्टांत हुआ। ऐसे दार्ष्टान्त में कहते हैं उद्गीथादिषु आदित्यादि धियाम गौणत्वात्, तो मानवक में अग्नि दृष्टि जैसे गौण है, ऐसे उद्गीथादि कर्मांगों में आदित्यादि की दृष्टि भी गौण है, जो उपासना में की जा रही है। वो गौण होने से, धी शब्द का अर्थ है दृष्टि, गौण होने से न कर्मत्व अभिभावकत्व, तो ये आदित्यादि सिद्ध पदार्थों की दृष्टि कर्मांग उद्गीथादि में करने से उद्गीथादि के कर्मात्मकत्व का अभिभावक वह दृष्टि नहीं बनेगी गौण होने के कारण। जैसे अग्नि दृष्टि ने मानवक के मानवकत्व का अभिभाव नहीं किया। इति अंगेषु अनंगधि अविरुद्धा, तो कर्मांग उद्गीथादि में अनंग आदित्यादि की दृष्टि विरोध रहित है, अविरुद्ध है का अर्थ। ये अभिप्राय है आदित्यादि भावे नापी च दृश्यमाना नाम इत्यादि भाष्यवाक्य का। अब तद एतस्याम ऋचि अध्युणम साम इत्यादि का अवतरण है टीका में। जो द्वितीय पूर्व पक्ष की सिद्धि के लिए पूर्व पक्ष के द्वारा 4 हेतु बताए गए थे ना, उनमें से पहले कर्मांग में उत्कृष्टता की दृष्टि, कर्मांग में उत्कृष्टत्व सिद्ध किया था, इसलिए कर्मांग की दृष्टि आदित्यादि में की जा करके उसका खंडन हुआ। उल्टा आदित्यादि को ही फलात्मक दिखा करके उनकी अपेक्षा उत्कृष्ट सिद्ध किया। वो ये साधन रूप है, वो फलात्मक होने से उत्कृष्ट है। अब ये जो है अनंग पृथ्व्यादि में अंगभूत ऋचादि शब्दों का प्रयोग, उसकी अन्यथा अनुपपत्ति से भी सिद्ध होता है अनंग में अंग दृष्टि। ये पूर्व पक्षी ने कहा था, उसका अनुवाद करके निराकरण किया जा रहा है। इसलिए टीकाकार लिखते हैं कि प्रयोग अनुपपत्तिम उक्ताम निरस्यति, प्रयोग अनुपपत्तिम उक्ताम निरस्यति, यानी पृथ्व्यादि में कर्मांग ऋचादि के वाचक ऋचादि शब्दों का प्रयोग की अनुपपत्ति बताती है कि अनंग पृथ्व्यादि में अंगभूत ऋचादि की दृष्टि करनी चाहिए। ये जो पूर्व पक्षी ने कहा था उसका निराकरण करते हैं। ये प्रयोग अनुपपत्तिम उक्ताम निरस्यति का ये अर्थ निकलेगा, यानी द्वितीय जो हेतु था उसका निराकरण कर रहे हैं। तद एतस्याम ऋचि अध्युणम साम इति तु लाक्षणिक एव
पृथ्वी अग्नियोर ऋक् साम शब्द प्रयोग। कहते हैं ये जो तद एतद एतस्याम ऋचि अध्युढ़ साम इत्यादि वाक्य में जो पृथ्व्यादि में, पृथ्वी और आदि शब्द से अग्नि को लेना, तो पृथ्वी और अग्नि में जो ऋक और साम शब्द का प्रयोग है कर्मांग के वाचक, वह है मानवक में जैसे अग्नि शब्द का प्रयोग, सिंह शब्द का प्रयोग गौण है, ऐसे अनंग पृथ्व्यादि में अंग के वाचक ऋचादि शब्दों का प्रयोग गौण है, लाक्षणिक है। ये कह रहे हैं कि तद एतद एतस्याम ऋचि अध्युढ़ साम इति तु लाक्षणिक एव पृथ्वी अग्नियोर ऋक् साम शब्द प्रयोग। अब वो ऋक् शब्द और साम शब्द पृथ्वी और अग्नि में लक्षणा से प्रयुक्त है कह रहे हैं। वो लक्षणा का कोई कारण होना चाहिए ना, तो लक्षणा बीज बताते हैं लक्षणाच इत्यादि वाक्य से। इसका अवतरण है टीका में, लक्षणा बीजम संबंधम आह। लक्षणा का कारण होता है संबंध, शक्य संबंध लक्षणा ये कहा जाता है ना। शब्द का जो शक्यार्थ है उनका आपस में जो संबंध बनेगा तो वो हो जाता है लक्षणा। शक्य संबंध लक्षणा ये कहा जाता है, वो कारण बन जाता है। यदि शक्यार्थ में कोई संबंध नहीं है तो लक्षणा भी नहीं होती है, फिर उसके लिए कुछ संबंध होना चाहिए। तो ये कहते हैं लक्षणा बीजम संबंधम आह। लक्षणा का हेतुभूत संबंध यहां पर बताया जा रहा है। लक्षणाच यथा संभवम सन्निकृष्टेन विप्रकृष्टेन वा स्वार्थ संबंधेन प्रवर्तते। स्वार्थ शब्द से लेना शक्यार्थ को, वाच्यार्थ को, मुख्यार्थ को। तो स्वार्थ संबंधेन यानी शक्य संबंधेन लक्षणा प्रवर्तते। प्रवर्तते क्रिया का करता है लक्षणा। तो लक्षणा की प्रवृत्ति होती है शक्य संबंध से। स्वार्थ यानी शक्य मुख्यार्थ, तो मुख्यार्थों का आपस में संबंध होने पर ही लक्षणा की जाती है, वो प्रवृत्त होती है। कैसे? तो कहते यथा संभवम सन्निकृष्टेन विप्रकृष्टेन वा। स्वार्थ संबंधेन का ये विशेषण है, यानी शक्यार्थों का संबंध चाहे सन्निकृष्ट हो या विप्रकृष्ट हो, लेकिन कोई संबंध होना चाहिए। सन्निहित संबंध हो या दूरतः संबंध हो, बिना संबंध के लक्षणा नहीं होती। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। इतने वाक्य का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार। गंगायाम घोष इत्यत्र सन्निकृष्ट संयोग संबंधेन तीर लक्षणा। तो गंगायाम घोष में गंगा शब्द का अर्थ तो होता है प्रवाह। गंगोत्री से, गोमुख से लेकर के गंगोत्री पर्यंत जो एक निश्चित प्रवाह बह रहा है उसे गंगा कहा जाता है। और घोष शब्द का अर्थ होता है कुटिया। तो उस प्रवाह गंगायाम घोष का तो अर्थ होता है, गंगा शब्द का वाच्यार्थ लेंगे तो प्रवाह में कुटिया है, प्रवाह पर कुटिया। तो प्रवाह पर कुटिया तो संभव नहीं है, इसलिए गंगा शब्द का लक्षार्थ लिया गया तीर, गंगा का तीर। तो तीर ये सन्निकृष्ट है, तो गंगा तीरे लक्षण घोष, ये गंगायाम घोष का अर्थ निकलता है। तो यहां पर तो हो गया सन्निहित संबंध को लेकर के लक्षणा। तो सन्निकृष्ट संयोग संबंध है ना तीर लक्षणा।
और अग्निर्मानवक इत्यत्र अग्निनिष्ठ शुचित्वादि गुणवत्व रूप परंपरा संबंधेन लक्षणा दृष्टा। ये विप्रकृष्ट संबंध है, हाँ दूर का संबंध है। तो अग्निर्मानवक इत्यत्र अग्नि में शुचित्व है, तो अग्निनिष्ठ जो शुचित्व शुचित्व आदि धर्म है, शुचित्व और तेजस्वित्व आदि, ये गुण मानवक में देख करके परंपरा संबंध से लक्षणा यहां पर हो रही है अग्नि शब्द की मानवक में। तो इसलिए ये है विप्रकृष्ट लक्षणा। तो लक्षणा दृष्टा तथा च अत्र ऋक्सामयो हो पृथ्वी अग्नि दृष्टि पक्षेपि ऋक्साम पदाभ्याम स्ववाच्यार्थे द्रष्टव्यता आख्य परंपरा संबंधेन पृथ्वी अग्नि लक्षणा युक्ता इत्यर्थ। तो उदाहरण दो बताए ना, एक सन्निकृष्ट संबंध का उदाहरण गंगायाम घोष, विप्रकृष्ट संबंध का उदाहरण अग्निर्मानव का। तो इनमें से अब ऋचा का पृथ्वी में लक्षणा से प्रयोग और साम का अग्नि में लक्षणा से प्रयोग करेंगे तो यहाँ सन्निहित संबंध लक्षणा होगा या विप्रकृष्ट संबंध को लेकर के लक्षणा होगी। तो कहते हैं विप्रकृष्ट अग्निर्मानवक के तरह यहाँ पर लक्षणा होगी। इस अभिप्राय से कहते हैं तथा च अत्र, अत्र शब्द से लेना तद एतस्याम ऋचि अध्युणम साम, इस वाक्य में, इस वैदिक वाक्य में ऋक् साम जो शब्द हैं उनमें रहने वाले गुणों को पृथ्वी और अग्नि में देखा जा रहा है। पृथ्वी अग्नि दृष्टि पक्षेपि ऋक् साम पदाभ्याम स्ववाच्यार्थे द्रष्टव्यताख्य जो परंपरा संबंध है, उस संबंध से पृथ्वी अग्नि लक्षणा करनी पड़ती है, वो उचित है, लक्षणा युक्ता इत्यर्थ। ये यहाँ पर उस वाक्य का अर्थ निकलेगा, तद एतस्याम से लेकर के प्रवर्तते यहाँ तक के वाक्य का। आगे टीका में टीकाकार तत्र यद्यपि इत्यादि वाक्य का अवतरण लिखते हैं। इस अवतरण टीका पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।